जी बताइए। सर, मैं बात करना चाहता हूँ सर, मैं श्रीकांत विश्वकर्मा। अ, हाँ, श्रीकांत विश्वकर्मा। श्रीकांत बताइए। जी हाँ सर, मैं ऑटोमोटिव सेंटर रांची से बात कर रहा हूँ। जी। जी सर, मुझे प्रथम के बारे में जब फर्स्ट टाइम पता चला, है ना, तो बताया गया कि उसमें फ्री ऑफ कोर्स मतलब शिक्षा दी जाती है, तो मुझे वही सुनकर अच्छा लगा कि अभी जो मतलब कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब शिक्षा देती है ना। फिर जी। उसके बारे में जाना, उसके बाद फिर जॉइन किया क्लास, तो उसमें सच में सर लोग भी हैं जो काफ़ी मतलब अच्छे से बताते हैं या लड़के लोग को हैंडल करते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा और बाकी लोग को भी बताया कि अच्छी है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं है, अच्छी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चे को, कुछ शिक्षा दे रहे हैं, आगे बढ़ने का कुछ मौका दे रहे हैं, इसमें आप, ज्वाइन करिए और आ, करिए। आपने क्या सेट किया है अभी? दिमाग में ऐसे क्या अभी सेट किया है क्या, कि आप आपने लाइफ में क्या बनना है, आपको क्या सेट किया है ऐसे? अभी तो मैंने सर अभी तो ज्वाइन किया हूँ ये, मैं यही सोचा हूँ कि हाँ सर अच्छे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, है ना। हम्म। ये कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद मैं कोई कंपनी में जाऊँ या कहीं जाऊँ और काम सीखूँ, यस। और काम सीख कर कोई अपना ही बिजनेस करूँ, ताकि दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। राइट। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे अभी श्रीकांत ने बोला कि एक डिपेंडेबल मतलब ऐसा होता है कि आपको पता है ना कि आप अभी डिपेंडेबल थे अपने मम्मी पापा के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, लेकिन आने वाले समय में पता है कि उनकी जो ताकत उनकी जो ताकत रहती है वो सेम रही नहीं रहेगी, क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ा हम लोगों को सहारा देना पड़ता है। ठीक है, आपको एक सहारा बनना पड़ेगा और आपको उनको अपनी लाइफ में खुश रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं श्रीकांत ने जो एक टाइम बताया ना पॉइंट, उसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक चीज़ और जी इम्पोर्टेंट होती है कि देखिए मुझे आज मैंने कोर्स पूरा किया और मैंने जी कोर्स पूरा करने के बाद मुझे आपको प्लेसमेंट प्लेसमेंट मिल गई और आपने बोला कि नहीं मुझे ओके नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, और आपने जॉब के लिए नहीं ओके चले गए, और उसके बाद में सपोज 6 साल 6 महीने चला गया, 8 महीना चला गया, 1 साल चला गया, तो आपने जी सर। क्या कमाया और क्या गवाया? ये सवाल सारे लोगों के लिए है। मैं उसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। आपने एक सबसे बड़ी आप गलती करेंगे, ऐसा करेंगे तो आपने पहले तो इनकम कम मिल रहा है इसके लिए आपने किया, तो आपने एक जितना है कि आपको जितना भी इनकम मिलने वाला था वो आपने गंवाया। और सबसे बड़ी बात आपने क्या गंवाई पता है? आपने एक एक्सपीरियंस गंवाया। तो अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआत, मैंने बोला फिर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, शुरुआत इंपॉर्टेंट है। और वो जो 8 9 महीने जो आपने गंवाए हैं उसमें जितना आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला था वो आपने गंवाया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कंपनी में जाओगे ना तो आपको कंपनी जरूर पूछेगी कि भाई आपने कोर्स तो यहाँ पे पूरा किया था, 8 9 महीने कहाँ थे भाई आप? ऐसा सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं गंवाना है, आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है, कहीं भी कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे स्टार्ट तो करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, ये फिर ठान लीजिए। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो। जगमोहन, या जगमोहन बताइए। हाँ हाँ। हाँ सर, मैं चाय बाजार सेंटर से बोल रहा हूँ, हाँ। झारखंड से। ओके, बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ। जैसे अभी फिलहाल 2 4 दिन हुआ है, तो सब चीज़ ठीक चल रहा है। ओके। और आपको कैसी इंफॉर्मेशन मिली थी इनके बारे में, प्रथम के बारे में? सर मुझे मुझे प्रथम से कॉल आया था लगभग 6 7 महीने पहले, ठीक है। ओके। जब कोविड नहीं आई थी तो मैं गया वहाँ पे, लगभग एक 1 वीक था वहाँ पे। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी हम लोगों की। तो ओ। सर क्लास स्टार्ट होने के बाद कोविड आ गया। उसके हाँ। बाद तो सर क्लासेस बंद हो गई, फिर हम लोग घर आ गए। फिर तब तक कोई कांटेक्ट नहीं रहा वहाँ से। फिर एक दिन सर का कॉल आया मुझे, तब जाके ऑनलाइन क्लास के बारे में पता चला। तो फिर सर अभी स्टार्ट हो गई हम लोग की ऑनलाइन क्लास। ओके। हेलो सर। जी बताइए। हेलो सर। आवाज आ रही है, आवाज हाँ आ रही है। सर, मैं अभय अभय बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ भाई। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जो है एक कविता लिखी थी, ओके। जिसमें मैं मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता था, मतलब जो मतलब सीखने के लिए। ओके, तो अभी बताने वाले क्या कविता सर आप? मैंने जी सर, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता यस हूँ यस। कि जो भी सुन रहे हैं सर, उसे जो है थोड़ा-सा सुनें। 100%। तो सर मैं आपको सुनाता हूँ। यस यस यस। जी। आप कौन से सेंटर सर से मैं हैं? अभय कुमार सिंह, पूरी रवीना मुरादाबाद।
जी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। ओके ओके ओके, हाँ बताइए। जी सर। अपने जीवन को तुम सफल बनाओ, कामयाबी के तुम तिरंगे लहराओ, मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, फिर फूलों के जैसी तुम्हारी सूरत खिलेगी, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इस कविता के माध्यम से अभय आपको ये समझाता। बढ़िया। कामयाबी होती है मेहनत से हासिल, आप खुद को बनाओ इसके काबिल, जीवन में सफल व्यक्ति वही कहलाता जो निडर होकर मेहनत से कदम बढ़ाता। समझो मनुष्य अपने भविष्य का है निर्माता। इस कविता के माध्यम से अभय आपको यही समझाता। वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कुछ नया खोजना, दैनिक नए शोध करना और कुछ अलग सोचना। असफल होने पर ना होते वे कभी निराश, सफल होने के लिए वे करते नित्य प्रयास। अगर मन में हो विश्वास तो पूरी होती आशा। इस कविता के माध्यम से अभय आपको यही समझाता। इरादे हो मजबूत और मंजिल होती आसान। इरादे हो मजबूत तो मंजिल होती आसान, मन करो एकाग्र और मंजिल पर दो ध्यान। होती मन की आशा पूरी अगर हो विश्वास, हौसला रखो एक दिन सफलता होगी पास। पल में बदले भविष्य ये सब जाने विधाता। इस कविता के माध्यम से अभय आपको यही समझाता। अभय आपको यही समझाता। बढ़िया बढ़िया भाई, काफी सुपर आपकी कविता थी। और आप खूब गुड गुड, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कमेंट आने शुरू हो गए हैं मिठास में। नहीं, वो ये सोशल नेटवर्किंग रहता है, वो काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जिससे हर एक व्यक्ति को फायदा लेना चाहिए। सर प्रथम प्रथम के माध्यम से सर मेरी प्रदीप सर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मुझसे कि आप जो है हमें एक मतलब इस तरीके से इंटरव्यू दीजिए, तो उसमें जो है हो सकता है कि आपको हम आगे भेजें, क्योंकि डेफिनेटली प्रथम बहुत अच्छा माध्यम है सर। डेफिनेटली डेफिनेटली प्रथम में जी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। आप अभी शुरुआत की है, आप अपना जॉब चलाइए, सीखिए, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लीजिए, जॉब के लिए चले जाइए, साथ में साइमल्टेनियसली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सर अशोक बात कर जी रहा हूँ जी अलीगढ़ से। जी अशोक जी। तो अभय के लिए कुछ जोड़ना चाहूंगा। जी अभय हमारे यहाँ के स्टूडेंट है और इनसे बात हुई थी, तो अभी हम लोगों का एक वेबिनार होना था, एलुमनाई मीट जो होना था, उसमें इनका नाम हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। तो अभय उस समय बहुत परेशान हो गए थे कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनका फोन भी प्रदीप के पास आया। हाँ। उसी दिन इनका मोबाइल शायद चोरी हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, अभय ऐसा कुछ था। तो वो बहुत हताश हो गए थे क्योंकि काफी दिन से इनकी तैयारी चल रही थी कि सर हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने ससली अदनान सर से परमिशन लिया था कि मतलब वो हमारे ऑनगोइंग बैच के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कविता लिखते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो उन्होंने एग्री कर दिया था, लेकिन अभय की तरफ से कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से जुड़ नहीं पाए थे। तो अभय को आज मौका मिला है, तो इन्होंने आज अपनी बात रखी और बहुत अच्छा लगा कि अभय आपने इतनी अच्छी कविता हम लोगों को सुनाई और अपने आप को भी शो किया कि आप भी कहीं पे कुछ हो। और निश्चित है हम पूरी कोशिश करेंगे, हम और हमारी टीम, की आपको जरूर फ्रंट पे ले आएंगे। या 100%। ठीक है भाई। ये एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक काफी अच्छी कॉन्सेप्ट आज मुझे भी थोड़ा सा देखने के लिए मिला। हम लोग ये क्या करेंगे कि अभी पूरे नॉर्थ को जोड़ा है हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट टाइम हम पूरे इंडिया को जोड़ेंगे, पूरे जितने इंडिया में जितने सेंटर्स है जी और जितने ऑनगोइंग स्टूडेंट्स है, उनकी इस तरह से ही हम एक 15 दिन में एक प्रोग्राम रखेंगे, जिस प्रोग्राम में स्टूडेंट जितनी अपनी कला है वो आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि कोई आपका वीडियो है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे वो लाइव करके दिखाएंगे। ठीक है, और वो कैसे करना है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, एक दिन रखेंगे हम लोग ऐसा जरूर कि जिस दिन आपको बोला जाएगा कि भाई यहाँ ऐसे कार्यक्रम है और 11 बजे से 1 बजे तक वो कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन वहां से हम पूरा मॉनिटर करके, आपकी सपोज आपने वीडियो बनाया, आपने डांस किया है, तो आप वो डांस शूट करके हमारे पास शेयर कीजिए ताकि आप वीडियो में हम लोग दिखा सकते हैं। तो डेफिनेटली करेंगे, ये प्लेटफॉर्म हम जरूर दिलाएंगे सारे लोगों को, जो आपकी जो कलाएं हैं, बाकी के जो गुण है वो सामने लाने के लिए। बोल रहे थे कि सर हम लोग काम भी करते हैं ना, हाँ, तो यहाँ अभी काम हम कर रहे हैं तो पॉजिटिव, तो इसीलिए क्या करेंगे समझ में। तो उधर हाँ मतलब काम भी करते हैं, मतलब ये डिलीवरी वाला।
हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, डिलीवरी वाला काम करते हैं तो फिर इधर उधर भी घूमना पड़ता है ना, तो इसीलिए यस यस राहुल, काफी अच्छा है कि आप अपने आप जब राहुल, हाँ मुझे मुझे ऐड करना है कि आपने काफी अच्छा है कि आप डिलीवरी करते हो। ये भी काम करते समय आप अभी सीख रहे हो, काफी सबसे बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में आप ऐसा करवा दीजिए कि आप अपना ये ट्रेनिंग कोर्स पूरा करवा दीजिए, प्लेसमेंट ले लीजिए। डेफिनेटली हमारी तरफ से जहाँ भी आपको सहयोग लगेगा वो सहयोग हमारी तरफ से डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और किसी को ऐड करना है क्या? और बाकी लोग हमारे स्टाफ मेंबर्स वगैरह रहेंगे, वो भी ऐड कर सकते हैं। हेलो। यस यस बताइए। हेलो सर। जी आवाज आ रही है आपकी। जी मैं समीर करकटा बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। समीर करकट, आपने कुछ 2 दिन पहले कुछ इमेज दी थी ना? जी 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 30 सितंबर को। मैंने यस यस, डे के ऊपर एक हाँ इमेज क्योंकि दिया था सर। मुझे ना आपका नाम याद आ गया, क्योंकि मैंने वो कैरकेट का आपका सरनेम है ना, वो मैंने देखा था इसके लिए। जी जी बताइए। जी। सर मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ। ओके। तो ड्राइविंग का काम सर ऐसा होता है ना सर कि कभी काम होता है कभी नहीं होता है। बराबर है। तो सर इस बात को लेके सर मैं निराश था, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे नहीं दिख पा रहा था हाँ 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 कि मैं आगे क्या करूं, अपना लाइफ को कैसे सेट करूं। हाँ तो प्रथम के माध्यम से मुझे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आगे बढ़ने के लिए। हाँ। तो प्रथम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और सर ऐसे ही सर प्रथम के माध्यम से हम जैसे स्टूडेंट को सर गाइड मिलता रहे, आगे रास्ते आगे चलने के लिए सपोर्ट रहे। और सर प्रथम उस ऊंचाई पे रहे सर जहाँ जहाँ पे हर जिला हर राज्य में सर इसका नाम हो। 100% समीर, और मतलब हाँ बताइए। और सारे इंस्टीट्यूट है सर जहाँ पे फीस लेकर पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें जितने अच्छी तरह से गाइड नहीं किया जाता है। लेकिन ये प्रथम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट के जरिए कॉस्ट है सर ये। पर इसमें इतनी अच्छी तरीके से सर के द्वारा हमें बताया जाता है और सारा चीज डाउट्स क्लियर करवाया जाता है। तो सर मुझे सर बहुत अच्छा लगता है सर ये। समीर, काफी मुझे भी अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। लेकिन काफी एक जी अच्छी बात है कि आप ड्राइविंग करते समय भी अपनी शिक्षा ले रहे हो। लेकिन आपके जी आपने जो शेयर किया ना, वो मैं सारे लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ कि लाइफ में ऐसे अप डाउन आते रहते हैं। लेकिन मैंने जो बोला ना कि आपको टाइम पे कुछ एक्शन लेने की जरूरत होती है, टाइम पे एक तैयार खुद को तैयार करने की जरूरत होती है। जैसे आप अभी तैयार कर रहे हो जी सारे लोग, वैसे ही तैयार रही है हमेशा। मैं एग्जाम्पल आपको एक जोड़ना चाहता हूँ कि आपने ड्राइविंग कर रहे हो ना, तो हमारे पास एक जी सर। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। और वहाँ पे एक अक्षय जी फड़तरे करके हमारा एक स्टूडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया कि जी सर। जैसे ही हमारे यहाँ से ट्रेनिंग पूरा कर लिया, और 4 साल उन्होंने गराज में काम कर दिया। और उन्होंने उसके बाद जी 4 साल के बाद खुद का गराज बनाया, ओपन किया। अभी वो लगभग 70,000 रुपए गराज से कमा रहे हैं। लेकिन मैं गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ, उन्होंने क्या किया है कि 2-3 गाड़ी ऐसी लगाई है उन्होंने रेंट पे। वो उसमें से ऑलमोस्ट 30,000 रुपए वगैरह वो कमाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वो व्यक्ति, वो जो जी पर्सन है, वो 1 लाख रुपए कमाता है। क्योंकि आपके पास जो स्किल है ड्राइविंग का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी काफी आने वाले समय में वो स्किल भी फायदेमंद है आपके लिए। तो आ, जरूर देखिए कि आने वाले समय में आप अपना भी इस तरह का कुछ कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने दिमाग में कुछ एम जिसे बोला जाता है ना, जिसको बोला जाता है गोल बोला जाता है, वो सेट नहीं किया होगा, जी तो सर। अभी आपके पास टाइम है कि आप पक्का अपना गोल सेट कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जी जी सर, प्रथम में आने के बाद सर मेरा गोल अब पूरा स्ट्रांग हो गया है सर। या जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के ये बात। जी और कोई? थैंक यू सर। यस, थैंक यू समीर। हेलो सर। जी सर मैं बनवाली गोप बोल रहा हूँ। मैं रांची सेंटर के बैच नंबर 3 से हूँ। बनमाली गोपी, बताइए बनमाली। सर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरे 3 दोस्त भी है। हाँ। तो हमारे एक एनएसएस सर था, विजित सर। उन्होंने शायद प्रथम में था। ओके। वो था शायद प्रथम में। हाँ तो उन्होंने मेरे दोस्त को बताया हाँ। कि प्रथम में जाना चाहते हो। तो हम्म। पहले तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि पाइपलाइन में जाइए या कुछ और करे या ये करे ऑटोमोबाइल। तो हम चारों दोस्त ने मिलकर एक डिसाइड किया कि हम लोग ऑटोमोबाइल ही करेंगे। ओके।
क्यों ऐसा क्यों सोचा आपने तो ऑटोमोबाइल सर इंजीनियरिंग? क्योंकि इसमें ज्यादा सीखने की चाहत थी, ओके। क्योंकि अभी तो सभी के पास गाड़ी होना जरूरी है और होगा ही। तो कभी अपना भी कुछ तो जरूरी होता है कि बीच रास्ते में खड़े गाड़ी खराब हो जाए। या तो इसीलिए तो हम चारों ने डिसाइड किया कि हम चारों ही ऑटोमोबाइल करेंगे, और पैसा भी जरूरी था। जी तो अभी जो सर है हमारा राम प्रसाद सर, कामिनी मैम, और भी हम्म, है संगीता टिर्के मैम, उसके हम्म, बाद मनोज सर। तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से गाइड किया, और जब भी हम कंफ्यूज में होते हैं, ग्रुप में लिखते हैं या कॉल करते हैं, तो 24 आवर वो लोग कॉल पिकअप करते हैं और हमको अच्छी तरह से समझ में समझाता है। अच्छा। और अभी इतना उम्मीद तो बढ़ गई है कि आगे कुछ कर सकते हैं। ओके। नहीं, बहुत अच्छा है बनवाली काफी अच्छा लगा मुझे भी सुन के आपको। और हमारे पूरे स्टाफ आपको सहयोग करते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारी पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है। तो इसके लिए मैंने बोला ना कि आप हमारी हमारे जो स्टूडेंट हमारे जो स्टाफ रहते हैं कि वो हमेशा आपके टच में तो डेफिनेटली रहते हैं। लेकिन हमेशा आप भी सहयोग, आपके सारे हाँ लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई आप अपना होमवर्क करो। क्योंकि आपको आप जानते हैं कि आपकी जैसे एक स्टूडेंट है, तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि उनको उनको ऐसा करना पड़ता है। तो सारे लोगों ने आपने सहयोग दे दिया हमारे पूरे स्टाफ को, तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्मूथली हो जाएगी, और आपकी जितने डाउट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। साथ में हमारे जो लोग हैं जो प्लेसमेंट के लिए आपके लिए बहुत जगह पे काम कर रहे हैं, वो भी उनका मतलब क्या है कि आपसे भी जैसे आप तैयार हो जाएंगे आपके लिए वैकेंसीज आते रहेंगी, लेकिन आपकी एक इच्छा हमेशा होनी चाहिए कि आप जहाँ भी वो सर आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ जाने के लिए आप तैयार होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की होती हाँ सर। है। और पहले पहले तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हम बंगाल से है, तो ज्यादा हिंदी विंदी नहीं आती है, बोलना भी फोर्स में नहीं आता है कि टेंशन में रहे तो गलत सलत निकल जाता है या लिखने में थोड़ा देर होता है। फिर भी हम करते हैं सब कुछ। देखो कैसा होता है, मतलब क्या एक लैंग्वेज है ना, इसके लिए भारत में बोला जाता है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी है लैंग्वेज में है वगैरह वगैरह। अभी मैं आपको एक किस्सा एक शेयर करता हूँ। जैसे हम तेलुगु में साउथ में चले जाते हैं ना, तो बहुत 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 मजा आता है। कभी कभी मैं इंसिडेंट बता देता हूँ कि जैसे मैं एक बार गुंटूर चला गया था। और गुंटूर गुंटूर मतलब कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। तो वहां जाने के बाद मैं जब भी मेरा एक फोन। बस में बैठा था ना, तो वो जो कंडक्टर था उसको इंग्लिश भी नहीं आता था, उसको हिंदी भी नहीं आता था। तो हम लोगों ने मोबाइल का सहारा लिया, ट्रांसलेशन किया और उसके बाद में उसको दिखाया, तब भी उसको समझ में आ गया। काफी बहुत मजा आता है। लेकिन वो बात करने के बहुत सारे मीडियम होते हैं, हम लोगों ने करना चाहिए और काफी अच्छी बात है। आप बंगाल से है लेकिन हमारे झारखंड की टीम आपको पढ़ा रही है, और आपका फीडबैक काफी अच्छा है। और काफी अच्छा लगा हम लोगों को आपसे भी बात करते हुए। यस, थैंक यू बनवाली। और ये जो सर लॉकडाउन कट रहा है ना, ये हम्म, बहुत अच्छी तरह से कट रहा है सर, टाइम भी पास हो रहा है हाँ कि भाई, इसके कोई तो चलो काम कर रहे हैं। ये एक चीज को मैं अभी अंडरलाइन करता हूँ। आपने बोला कि टाइम की पास हो रहा है ना, वो टाइम पास हो रहा है ना, वो टाइम पास नहीं बनना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। नहीं सर, इसकी वजह से ही तो हमारा दिन कट रहा है अभी, हाँ कि वो तो कुछ सीखने को भी मिल रहा है। नहीं नहीं, और आपने बनवाली हम आपने मतलब क्या अभी बोले। बनवाली आपने सही बोला। मैं लोगों को बोल रहा हूँ, सारे लोगों को, कि वो टाइम पास हो रहा है बराबर है, लेकिन उसका टाइम पास मत बनाइए। ऐसे मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ, आपको नहीं, सारे लोगों को। हाँ सर, क्योंकि बोरिंग लगता है ना कि घर में बैठे रहे हो, कॉलेज भी नहीं, ट्यूशन भी नहीं, और कुछ हाँ काम धंधा भी नहीं, तो घर में तो सभी लोग बोलेगा कि तू क्या कर रहा है अभी, तो फिर कैसे खाएगा, कैसे करेंगे हम, क्योंकि हम किसान के घर से हैं। राइट राइट राइट। तो सर मैं अभी अगर घर जाऊँ तो बोलेगा कि क्या कर रहा था, तो अभी क्या बोलेंगे, जो सर ने ज्वाइन किया था तो उसी से बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्कस, तो तभी कोई नहीं डांटेगा भी नहीं। और अगर मैं जब भी समय पाता हूँ, हम्म क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ चलता है, तो हम्म थोड़ा सा यंग भी हूँ, तो खेल वेल सब कुछ करता हूँ, तो उसके बाद से जो भी टाइम हमें मिलता है, हम्म। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तब भी मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो
मम्मी पापा भी कभी कुछ नहीं बोले कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे घर में टावर नहीं रहता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बाहर ही रहता हूँ, घर से 1 किलोमीटर आना पड़ता है। और उसी जगह से आज मैं 11-15 दिन से टीचिंग मटेरियल ले रहा हूँ। ओके, काफी अच्छा है बनमाली, काफी अच्छा लगा आपको आपसे बात करते हुए। और आपने काफी अच्छी चीजें बोली कि आप किसान के घर से हैं और भारत में ज्यादा से ज्यादा खेती होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला कि हर अभी मैं एक बताना चाहता हूँ, अभी आपने सवाल मतलब आपने बोला इसके लिए, प्रथम एग्रीकल्चर में भी काम करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी काम करता है और एग्रीकल्चर से भी बहुत कुछ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो खेती भी काफी इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है, जिससे हम अच्छा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, बहुत सारे धान हम उससे निर्माण कर सकते हैं। तो काफी अच्छा है, और आप लोगों ने ये मेहनत हमेशा ये बरकरार रखी है, और अप्रोच अपना सहयोग का हमेशा रखिए। लेकिन कैसा मालूम है क्या कि हम जिस व्यक्ति के सामने जैसे ट्रीट करते हैं ना, वैसे वो सामने वाला बंदा भी हम लोगों को ट्रीट करता है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगा था कि नहीं 45 मिनट्स का हमारा सेशन हो जाएगा। मैंने 12:10 को मैंने स्टॉप किया था मेरी बातें, लेकिन अभी 12:30 हो चुके हैं, लगभग हम 40 मिनट और हमने बात की। ऐसा नहीं लगा था कि इतना बड़ा सेशन हो जाएगा, लेकिन आप सारे लोगों से बात करते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि वो टाइम भी जा रहा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, और अच्छा भी लग रहा है। और किसी को ऐड करना है क्या? या हम क्लोज करते हैं? हमारे स्टाफ मेंबर्स, आप किसी को ऐड करना है? ओके सर, मैं पंकज, मैं आपको इसके लिए स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने हमारी आपसे कल शाम को इसके लिए बात हुई थी और आपने अटेंडम में कहा ठीक है हम कल बात करते हैं 11 बजे। तो सर आपने अपना कीमती टाइम हम लोगों को दिया लगभग 2 घंटे का, उसके लिए आपको स्पेशली थैंक यू फिर से एक बार। हेलो सर, मैं पंजाब से कपूरथला सेंटर से बोल रहा हूँ, बैच नंबर 4। यस मोहित, बताइए प्लीज। सर मैं प्रथम को सर 1 साल से जानता हूँ, मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ अपना ये सेशन ओके, ऑटोमोबाइल में। तो पहले आपने किया था क्या? हाँ जी सर, 3 महीने लगाए थे मैंने। ओके, तो आप अभी क्या कर रहे हो? सर अभी सर मैं फ्री हूँ, कुछ कॉलेज भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, तो सर ऐसा फ्री घर पे बैठा रहता हूँ, तो घर वाले बोलते हैं, डांटते हैं, तो सोचा प्रथम से दोबारा जुड़ जाऊँ। तो आप जॉब के लिए क्यों नहीं गए, या गए थे? सर मैं गया था, सर ओके, एक्चुअली गया था, मैं वहाँ पे गुड़गांव में गया था ओके, प्रथम की तरफ से। ओके, तो वहाँ पे कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई मुझे शरीर से, मैं ओके, बीमार हो गया था वहाँ पे, तो वापस आना पड़ गया। फिर ओके, उसके बाद सर मैं गया ही नहीं। तो आप अभी जाने वाले ना, अभी ये होने के बाद कोविड-19 अभी खत्म हो रहा है, हाँ जी और सर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा लग रहा है मुझे सर प्रथम से दोबारा जुड़ के, और मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे से गाइड करते हैं। या तो बस यही बोलना चाहता था, थैंक यू मुझे प्रथम से जोड़ने के लिए। ओके, नहीं नहीं, हम लोगों को भी काफी अच्छा लगा कि आपने फिर से मौका ले रहे हो, और आने वाले समय में डेफिनेटली आप जहाँ भी, हमारी पूरी प्लेसमेंट की काफी अच्छी टीम है पंजाब में, मनिंदर जी है, आमिर जी है वहाँ पे, राइट, तो डेफिनेटली हमारी तरफ से सहयोग डेफिनेटली मिलेगा। सर मैं बिहार से और रांची से, मतलब रांची से हाँ, 10 नंबर ले रहा हूँ ओके, ट्रेनिंग। ओके, सर ये जो है ना सर बताया जो मेरा प्रश्न विषय है, ठीक है, हम्म, और इसी के बारे में बता रहे थे कि तुम क्या कर रहा है, हम ऐसे ही बैठे रहते थे सर बस, और कुछ नहीं करते थे। तो सर एक दिन देखे, मतलब सर का उसमें देखे, सर का स्टेटस में देखे थे, सर अपना बैच नंबर लगाए थे, तो उससे देखें, उसके जरिए से सर का, सर इस तरह का है, तो सर हम्म, बताइए ऑटोमोबाइल कंपनी का है और ये प्रथम से जुड़ा हुआ है। या, सर तो बोले कि सर कर लीजिए, सर तो करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी को बहुत अच्छा लगा है इसमें ट्रेनिंग लेकर के, और गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला, और प्लेसमेंटिंग तो बहुत अच्छा है सर इसका। अच्छा, तो आपको मजा आ रहा है ना, आप एंजॉय कर रहे हैं ना ट्रेनिंग वगैरह? जी सर बहुत मजा आता है इसमें, इसमें ट्रेनिंग करते हैं, और लेकिन इसमें बहुत कुछ जानकारी मिला हमको गाड़ी के बारे में, हम सर कुछ नहीं जानते, मैं बहुत छोटा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, समझे सर। या, लेकिन थैंक यू, काफी अच्छा लगा। फैमिली छोटी या बड़ी हो, लेकिन आने वाले समय में
हमारी और कंधों के ऊपर, हाँ, अपनी जिम्मेदारी है तो आप जिम्मेदारी को उठा लीजिए और आगे बढ़िए हमेशा, ठीक है। और जो प्लेसमेंट आपको मिलेगी, प्लेसमेंट में जाइए, नाम कमाइए आपका, अपने गांव का, अपने मम्मी पापा का, डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन कोशिश लगातार शुरू रखिए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू अमित। मैं थोड़ा सा, बाकी मुझे भी काफी अच्छे लगा। मुझे पता नहीं था कि इतने लोग जुड़ेंगे। 100 जब भी मैंने ज्वाइनिंग किया तो मैं भी बहुत सरप्राइज हो गया कि इतने स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं क्या। तो मुझे लगा, तो मैंने अंदाजा लगाया था कि लगभग 50-60 लोग जुड़ेंगे। लेकिन बहुत स्टूडेंट जुड़े थे। ऐसा ऐसा लग रहा था कि 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट थे, बहुत वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्होंने ज्वाइन नहीं हो रहा है उनका, इसके लिए उन्होंने किया होगा। यस, मेरे पास कुछ मैसेज भी आ रहे थे। लिखा है ना सर कि मतलब आप जुड़ नहीं सकते हैं अभी, 100 लोग पार्टिसिपेट हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कुछ नहीं, लोगों के। नेक्स्ट टाइम हम आपको सारे लोगों को जैसे लगेगा ना, प्रथम का जो जूम आईडी है वो आप ले सकते हैं। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। सर फिर से मिलेंगे। सर अशोक सर हाँ। अशोक मैं कुछ ऐड करना चाहता था हाँ जी, हाँ जी। कि सर अभी हम लोग एक गेस्ट लेक्चर ऐसा ही रख रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे। तो मेरी आपसे चर्चा भी हुई थी, तो थर्सडे को हम लोग रख रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस सेशन में आप सभी लोग जुड़ें, और आईसीआईसीआई फाउंडेशन के थ्रू हम लोग वो ट्रेनिंग, ये गेस्ट लेक्चर करवा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी से मिलेगी। तो सभी लोग उसमें जुड़िएगा, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। थैंक यू। ये कर सकते हैं कि अशोक जी, उसके लिए एक पोस्टर वगैरह बना दीजिए, जूम लिंक वगैरह जो रहेगा जी वो जी शेयर कीजिए। ठीक है। ठीक है सर, मैं करता हूँ। तो ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, आपने ज्वाइन करने के लिए। 1.5 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं, काफी अच्छा लगा। फिर से मुलाकात हो जाएगी हमारी, और एक नए कुछ एक्टिविटी के साथ हम नए नेक्स्ट टाइम आपको जरूर मिलेंगे। आप अपनी जो कला वगैरह है वो आप जैसे शेयर किया था पोएम, उस टाइप के अलग अलग जो आपकी एक्टिविटीज रहेगी वो आप भी शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली जरूर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी वेरी थैंक्स। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।